दोस्तों आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो प्रैक्टिकल नॉलेज, फ्री इंटर्नशिप इसको बोल सकते हो। ना किसी कोर्स में आपको सिखाया जाएगा ना फील्ड पे आपको सिखाया जाएगा। आज सीखने वाले हो जो स्लैब की शटरिंग रहती है उसमें कैसे की जाती, कैसे चेक करनी है। स्लैब की जब शटरिंग हो जाती है फिर स्लैब के जो बीम डाउन कर दिए जाते हैं तो उसमें क्या चेकिंग करनी होती है। फिर स्टील बांधा जाता है, स्टील बांधने में क्या चेक करना होता है, क्या गलतियां की कर ली होती हैं उनको सही कैसे करना है। एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक साइट इंजीनियर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए ऐसी वीडियो कहीं यूट्यूब पे नहीं आपको मिलेगी, सिर्फ सिविल साइट विजिट चैनल पे आपको मिलेगी। आपको मैं सिखाऊंगा कि स्लैब को लेवल कैसे किया जाता है ऑटो लेवल की हेल्प से। मतलब आपका थोड़ा टाइम लूंगा, 30 से 35 मिनट आपके लूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी है मैं जानता हूं, लेकिन इस वीडियो को देख लो, साइट पे दिक्कत आपको थोड़ी भी नहीं आएगी। फ्री में सिखाऊंगा, टाइम नहीं लेने वाला, सीधी बात करूंगा, प्रैक्टिकली साइट पे आपको दिखाऊंगा। तो शुरू करता हूं मैं वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। देखो जो सामने आप देख रहे हो स्लैब की शटरिंग चल रही है। तो जब मैं आपको ये वीडियो का पूरा कंप्लीट आप देख लोगे, अगर आप फ्रेशर भी हो तो आप भी साइट पे जाके एग्जीक्यूट कर सकते हो, शटरिंग करवा सकते हो स्लैब की। देखो इसमें बेसिक चीज़ क्या होती है। बेसिक इसमें आपको पहले तो लेवल पता चल जाना चाहिए कि लेवल क्या है, कितने लेवल पे बीम का बॉटम आने वाला है। ये जो शटरिंग जो सामने है कपड़ों की शटरिंग है, ऐसे आपने देखा होगा जो गांव वगैरह में रहती है। बॉटम मार दिया बीम का, नीचे उसके वर्टिकल सपोर्ट मार दी जाती है, ख़त्म। लेकिन इसमें थोड़ी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। इसमें तो मैं टेक्निकल टर्म्स आपको बताऊंगा क्या क्या यूज़ होती हैं। देखो इस पर एक मेरी पहली वीडियो आई थी जिसमें मैंने थियोरेटिकल वे से समझाया था, उस पर भी आप अच्छे से समझ सकते हो। इसीलिए मैं एक लाइव वीडियो भी आपके लिए ले ही आया हूँ आज। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ, जिसको थोड़ा आइडिया लेना है पहले कि थियोरेटिकल हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, फिर आपको साइट पे एग्जीक्यूट करना आ जाएगा, इजीली समझ जाओगे। पहले वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वो भी देख लेना वीडियो, जैसे मैंने उसमें थियोरेटिकल पेन से बना के दिखाया है कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या होगा। तो इधर जो सामने आपको देखना है, सबसे पहले जो कपलॉग का भाड़ा, या जिसको हम नीचे फॉर्म वर्क लगा लो वो की है, कपलॉग का भाड़ा खड़ा करेंगे। उसके ऊपर हमारा बॉक्स सेक्शन आता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे आपको सामने दिख रहा होगा, नीचे हमारा कपलॉग का भाड़ा आ गया। जैसे ही कपलॉग का भाड़ा हो जाता है उसके ऊपर हमारा यू जैक लगता है, जैसे आप सामने देख रहे हो। यू जैक को एडजस्ट किया जाता है। पहले मैंने जैसे कहा आपको लेवल पता होना चाहिए, उसके बाद उसी हिसाब से सेटलमेंट होती है। यू जैक आ गया, फिर उसके ऊपर आ जाता है हमारा बॉक्स सेक्शन आ जाता है। जैसे आप सामने देख रहे हो ये बॉक्स सेक्शन है, थ्रू आउट बॉक्स सेक्शन आ जाएगा जितना लंबा आपका बीम होगा। बॉक्स सेक्शन हो गया, उसके बाद उसके ऊपर राफ्टर मारे जाते हैं। मतलब इसका 2 फीट या 600 mm ले लो, इतना गैप रखा जाता है। बीम की डेप्थ और विड्थ के हिसाब से सेट किया जाता है, लेकिन आप लगा लो आपको 400 mm से 600 mm राफ्टर मार देना है। जैसे आपने राफ्टर कर दिया, उसके ऊपर हमारी जो टी बीम के लिए हमारी जो प्लेट्स होती हैं, एमएस की प्लेट, जैसे आप सामने देख रहे हो, इनको साइड पे खड़ा कर दिया जाता है। बीच में विड्थ इसकी डिसाइड कर दी जाती है, जितने का हमारा बीम का विड्थ है उस हिसाब से प्लेट को मार दिया जाता है। मतलब मैं फिर से अगर मैं बताऊं आपको, पहले हमारा आ गया नीचे भाड़ा आ गया, उसके ऊपर यू जैक आ गया, उसके ऊपर हमारा जो बॉक्स सेक्शन आ गया, उसके ऊपर हमारे राफ्टर आ गए, फिर हमारा बीम का बॉटम मार दिया जाएगा बीच में, और फिर साइड पे क्या किया जाएगा, प्लेट मार दी जाएंगी। जैसे आप सामने देख रहे हो, जैसे प्लेट मार देती हो, जो सामने आप स्टड देख रहे हो, इंक्लाइंड सपोर्ट मार दी जाती है दोनों तरफ, ऊपर नीचे राफ्टर मार के। ये मतलब ये फंडा रहता है। अगर आपको सामने दिख रहा होगा, आपको थोड़ा विजुलाइज हो रहा होगा, क्योंकि जो मैंने इस पर थियोरेटिकल वीडियो लाई होगी ना, वो पहले देख लो, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम शटरिंग करते हैं। मतलब बेसिक ही रूल रहता है हर एक बीम। बाकी आपको ड्राइंग के हिसाब से आपको बीम की डेप्थ और उसकी विड्थ प्रोवाइड करनी है, बाकी सेम ऐसा ही प्रोसीजर आपका चलेगा। और आपको देख के थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि किस हिसाब से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही हमारा ये जो वर्टिकल ये होती हैं एमएस प्लेट्स, ये दोनों तरफ मार दी जाती है, उसके ऊपर राफ्टर बांध दिया जाता है। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फिर जो हमारा स्पान होता है, स्पान में आपको दिखा देता हूँ, स्पान मार दिया जाता है, उसके ऊपर हमारी डायरेक्ट प्लेट आ जाती है। तो ये जो सामने आप देख रहे हो, देखो जब वर्टिकल प्लेट मार दी, उसके ऊपर राफ्टर मार दिया, उसके ऊपर ये स्पान रख दिया, देखो जैसे सामने आप देख रहे हो। और इसकी लेंथ जो 5 मीटर तक एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको ज़्यादा ओपन अप नहीं करना है, क्योंकि थोड़े फेलियर के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। कई जगह पे तो स्पान अलाउड भी नहीं होता है, क्योंकि ये फेल काफ़ी जगह ये शटरिंग फेल हुई है। वो तो सुपरविज़न की और टेक्निक की गलती थी, लेकिन ये स्पान जो आप जितना कम खोलोगे उतना बेटर है। ये तो ये स्पान मार दिए, स्पान के ऊपर हमारी डायरेक्ट इस पर जो एमएस की प्लेट रहेगी वो इस पर डाल दी जाएगी। तो ये हमारा
कंप्लीट हो गया। मतलब इसमें क्या कंप्लीट हो गया कि हमारा स्लैब का आ गया, इसके ऊपर स्टील बांधा जाएगा और ये हमारा टी बीम के साथ स्लैब हो जाएगी। जैसे इसके अगर लगा लो, इसके ऊपर जैसे हम प्लेट मारते हैं, जैसे हम सामने आपको प्लेट दिखा देता हूँ मारते हुए। देखो जैसे हमारा एमएस कंप्लीट हुआ, उसके ऊपर देखो प्लेट कैसे फिक्स की जाती है। ये हमारी सब प्लेट आ गई, मतलब कंप्लीट हो गया, पूरी स्लैब ढक गई। इसी पे जो हमारी पहले शटरिंग ऑयल मारा जाएगा, उसके बाद हमारी रीइंफोर्समेंट की जाएगी और पूरी स्लैब कास्ट की दी जाएगी। मतलब और ये मार्जिन किस हिसाब से छोड़ा जाता है, देखो जो हमारा बीम होगा, बीम की जो अगर ड्राइंग हम दिखाएंगे, मैं आपको ड्राइंग दिखाऊंगा इसकी स्लैब की, और फिर आपको बीम भी दिखाऊंगा, बीम की लटक कितनी है और स्लैब की मार्जिन कितना छोड़ना होता है। उससे आपको और आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से हमें को छोड़ना होता है। तो वैसे ही है, जैसे हमने इसको छोड़ दिया और साथ में इसका टी बीम भी लटक आ जाएगी। ये हो गया शटरिंग का प्रोसेस। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे पहले कपलॉग, यूजैक, बॉक्स सेक्शन, राफ्टर, बॉटम, वर्टिकल प्लेट, फिर राफ्टर, फिर उसके ऊपर हमारा स्पान और फिर हमारी प्लेट आ गई। ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया पूरा स्लैब की शटरिंग का, जो आजकल शटरिंग यूज़ की जा रही है अगर हम वुडन और एमएस की बात करें। फिर अभी मैं बताता हूँ एज ए साइट इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है चेकिंग की, और क्या क्या चेक आपको करना है जब आपकी शटरिंग हो गई होती है और कंप्लीट हो जाती है। देखो सबसे पहले तो बेसिक आपको चेक करना है, जो भी बीम का बॉटम है वो प्रॉपर हाइट पे है, जहाँ हम उसको लेवल बोल रहे हैं, जिस पे बीम आने हैं वो प्रॉपर है। ये चीज़ आपको चेक करनी है जब आपकी शटरिंग हो रही है। दूसरी चीज़ आपको चेक क्या करनी है, जो आपके मतलब बीम की इनर अगर हम बोलें लेंथ, उसकी बीम की जो लाइन रहेगी कि प्रॉपर जो वर्टिकल प्लेट्स मारी हैं वो लाइन में है कि नहीं, ये शटरिंग के दौरान आपको चेक करना है। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है कि जो प्रॉपर सपोर्ट उसको दे दी है, क्योंकि जब एक बार इन्होंने वर्टिकल प्लेट खड़ी कर दी, जो साइड पे इंक्लाइंड सपोर्ट लगेगी वो 45 डिग्री पे है कि नहीं है, ये आपको देख लेना है। सीधी सपोर्ट तो नहीं मार दी, ये चीज़ देख लेनी है। और भी बाकी आपको चेक कर लेंगे जो राफ्टर मारे हैं वो प्रॉपर लेंथ पे मारे हैं, डिस्टेंस प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड की है नहीं की है, जो स्पान मारा है वो प्रॉपर स्पेसिंग पे है कि नहीं है। ये शटरिंग के दौरान आपको चेक कर लेना है, और ड्राइंग के हिसाब से आपका हाइट और जो लेवल वो चेक हो गया। फिर आपकी जब एक बार शटरिंग कंप्लीट हो गई, स्टील बाइंडिंग से पहले आपको क्या चेक करना है कि उस पर जो शटरिंग ऑयल लगने वाला है, अगर हम बीम की बॉटम की बात करें, साइड की कर दें, क्योंकि एक बार बीम जब बंधना स्टार्ट हो जाएगा तो अंदर शटरिंग ऑयल लगाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको शटरिंग ऑयल पहले लगवा देना है कि बाद में कंक्रीट हो तो प्लेट आपकी मतलब फिनिशिंग अच्छी आए, प्लेट चिपकी नहीं रह जाए, क्योंकि लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी अगर हम बाद में शटरिंग की प्लेट निकालने जाएंगे कंक्रीट में, वो ईजिली निकलती नहीं है। तो ये शटरिंग के बाद आपको चेक करना है। फिर हम बात करते हैं जब एक बार स्टील हो जाए, जहाँ तो आप पहले ही जब शटरिंग कंप्लीट हो जाए तो आप पहले भी वाटर लेवल से या ऑटो लेवल से चेक कर सकते हो कि आपकी जो शटरिंग है वो प्रॉपर लेवल में है कि नहीं है। नहीं तो एक बार जब स्टील बाइंडिंग उसमें हो गया, सब कंप्लीट हो गया, बीम डाउन हो गया, फिर उसके बाद बीम का बॉटम का लेवल और स्लैब का लेवल, ये भी आप चेक करना आपकी एज ए साइट इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो एक और चीज़ आपको हमेशा चेक करनी है जब भी आप शटरिंग चेक करने जाओ, जो मतलब वॉइड्स रह जाते हैं जिन्हें हम गाबड़ी भी बोलते हैं, तो वो आपकी छूटनी नहीं चाहिए और प्रॉपर से वो फिक्सिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब उसमें कंक्रीटिंग होगा, कंक्रीट होगा, जो उसमें स्लरी रहेगी, सीमेंट रहेगा, वो अगर नीचे गिर जाता है तो कंक्रीट का कोई मतलब नहीं रहेगा। वहाँ तो एक तो वहाँ वॉइड्स रह जाएंगे, मतलब जो गंजा हम जिसे बोलते हैं, जहाँ जिसे हनीकॉम हम बोलते हैं, वो बन जाएगा। और अगर एक बार स्लरी नीचे निकलने लग पड़ी तो वो कंक्रीट होगा जो वो वीक हो जाता है। तो आपको हमेशा जो वॉइड्स होंगे शटरिंग में बचे होते हैं, जो जॉइंट्स बचे होते हैं, तो जॉइंट्स को हमेशा फिलअप कर देना है, जहाँ टेपिंग कर देनी है, जहाँ काफ़ी चीज़ें उसके लिए यूज़ होती हैं, वो आपको प्रॉपर फिक्सिंग उसकी कर लेनी है। देखो जब ये हो जाता है ना, उसके बाद इस पे बांधे जाते हैं बीम, और जब बीम बांध दिए जाते हैं उसकी अलग वीडियो बनाई हुई है। बीम की चेकिंग कैसे करनी है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो रहेगी, अलग से प्लेलिस्ट भी है। अब चेकिंग करनी है हमने, बीम डाउन हो गई, स्लैब होगी, स्लैब पे सरिया बांध रहे हैं ना, लेकिन स्लैब पे सरिया बांधने से पहले भी चीजें चेक की जाती हैं। पहले वो क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमारा बीम डाउन हो जाता है तो जो चीज हमें चेक करनी होती है वो तो बेसिक चीज़ तो वो हो गई कि हमें स्लैब पे कोई भी डस्ट, कोई भी कचरा वगैरह कुछ नहीं रखना है, वो पहले झाड़ू मरवा देना है, साफ़ करवा देना है। उसके बाद आपका रहेगा मेन जो जॉइंट होता है। अगर आप प्लेट की शटरिंग कर रहे हो या कोई भी शटरिंग आपकी वुडन है, एमएस प्लेट है, तो उसके जो जॉइंट्स होते हैं, जो जॉइंट्स में आपको ज़ीरो जॉइंट कर देना है, मतलब 1 mm भी जगह नहीं बचनी चाहिए उसमें। मतलब उसमें जहाँ तो आप जो काफ़ी चीज़ें उसमें लगा सकते हैं, टेप आती है, जो टेप लगा सकते हो, जो सामने आप जैसे देख रहे हो टेप लगाई गई है, टेप लगा सकते हो। ग्रीस आती है, ग्रीस आप लगा सकते हो। और भी जो चीज़ आपके वहाँ अवेलेबल हो वो लगा देनी है कि आपकी जो स्लरी हो
थोड़ा भी सीमेंट नीचे, मतलब आप नीचे, आपको चेक कैसे कर सकते हो, आपको नीचे खड़े होने अपनी शटरिंग के, स्लैब की शटरिंग के, ऊपर से नीचे लाइट पास नहीं होनी चाहिए। ऐसी आपको पैक शटरिंग कर देनी है पहले ही, स्टील बांधने से पहले। जैसे ही स्टील बांध देंगे फिर आप कोई भी उसमें सेफ नहीं कर सकते हो। ये पहली चीज़ आपको देखनी है। आपको क्या करना है, टेप मार देनी है, जो भी उसको जॉइंट्स जो भी होंगे उनको बंद कर देना है। ये पहली चीज़ आपको चेक करनी है, जैसे आपका बीम डाउन हो जाए। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है, आपने प्रॉपर से शटरिंग ऑयल लगा देना है उस पर, मतलब पूरे एरिया में शटरिंग ऑयल लगा देना है कि जब आपका कंक्रीट हो जाए तो आपकी जो शटरिंग हो वो उसमें चिपकी नहीं रहे। वो उसमें अगर चिपकी रहेगी निकालने में काफ़ी दिक्कत होगा। एक तो आपकी लेबर जाएगी उसमें, दूसरी चीज़ वो फिनिशिंग अच्छी नहीं निकलेगी। तो ये दो चीज़ें होती हैं, हमेशा आपको शटरिंग ऑयल लगाना ही लगाना है। अगर आपकी लोकल घर की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है उसमें भी ये दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर हम क्वान्टिटी की बात करें कि हमें शटरिंग ऑयल कितना लगेगा, तो मैं इसका आपको थंब रूल बता देता हूँ। एक, अगर आपका 1 लीटर शटरिंग ऑयल लेना है, मतलब 35 से 40 स्क्वायर मीटर आपका 1 लीटर वो होता है, शटरिंग ऑयल यूज़ होता है। कितना? 35 से 45 स्क्वायर मीटर 1 लीटर में होगा। अगर वो वुडन शटरिंग है, वुडन थोड़ा क्या होता है, सोख लेता है शटरिंग ऑयल, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आपकी MS की प्लेट या प्लाई है तो आपका 1 लीटर शटरिंग ऑयल कितने में हो जाएगा, 65 टू 75 स्क्वायर मीटर। तो देखो ये क्या है, ये इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें पूरा एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो भी बताया। लेकिन इधर मैंने आपको बता दिया, अगर वुडन शटरिंग है तो वो कवर करेगी 35 से 45 स्क्वायर मीटर 1 लीटर तेल। और अगर MS की प्लेट या वो है प्लाई है तो 65 से 75 स्क्वायर मीटर 1 लीटर तेल करेगा। ये क्लियर हो गया, ये दो चीज़ें देख ली। फिर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो फायर की लाइन जाती है वो स्लीव्स जो आपने प्रोवाइड की होती हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो पाइप होती है जो कोर कटिंग ना करने के लिए हम पहले ही पास्ट में ये प्रोवाइड कर देते हैं कि बाद में हमारी जो स्लीव्स आएंगी, जो हमारी फायर की लाइन हो गई या कुछ भी फ्यूचर में इसमें वेस्ट वाटर की पाइप जाएगी, तो उसके लिए हम स्लीव रखते हैं। तो वो चेक कर लेनी है आपको, प्रॉपर वो पोजीशन में है कि नहीं है, प्रॉपर जगह डाली है कि नहीं है। क्योंकि एक बार स्टील बंध गया, स्लैब का स्टील अगर ऊपर आ गया तो फिर वो उसको सेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब ये 5-6 चीज़ें आपको देखनी है। देखो हमने ये सब चीजें चेक कर ली कि स्लैब पे स्टील बांधने के लिए हम रेडी हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, स्लैब को लेवल कर लेते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत आ जाती है, अंडुलेशन दिखती है नीचे से। तो हम लेवल तो एक तो डोरी की हेल्प से भी करते हैं, लेवल पाइप से भी, वाटर पाइप जो रहती है। लेकिन हम ऑटो लेवल से कैसे लेवल चेक करते हैं, वो ऑटो लेवल भी सीख जाओगे और स्लैब को लेवल करना भी सीख जाओगे। ठीक है, अभी हम आते हैं हमारे ट्राइपॉड स्टैंड को सेट कैसे करते हैं और मशीन को उसके ऊपर सेट कैसे करेंगे। देखो पहले सबसे पहले क्या करना है, जो आपका ट्राइपॉड स्टैंड होगा उसकी 3 लेग खोल देनी है और उसको इस हिसाब से सेट करना है कि पहले ही वो आपकी आंखों में लेवल हो जाए। मतलब ये नहीं है कि मशीन उस पर रख के बबल को स्क्रू से लेवल करना है, वो मैं आगे बताऊंगा। एक टिप एक हमेशा याद रखनी है कि पहले ही उसको देख लेना है कि प्रॉपर लेवल में आ रहा है कि नहीं, मतलब उसकी लेग्स को ऊपर नीचे स्क्रू से कर देना है। फिर उसके बाद जब ये एक बार थोड़ा लेवल आपको लगे कि लेवल हो गया, फिर उसके बाद आपको जो ऑटो लेवल मशीन है उसको ऊपर रख के नीचे आपको उसका स्क्रू टाइट कर देना है। बिल्कुल जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे उसका स्क्रू होता है, उसको आपको टाइट कर देना है। फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर हमारा रहता है। देखो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी में टाइम लगाते हैं कि इसको प्रॉपर से नहीं, ये स्क्रू हमने टाइट कर दिया, अब हमारी मशीन एक जगह पे फिक्स हो गई पूरी सेंटर में, उसको आपको फिक्स कर देना है। फिर बबल को सेंटर में लाने का प्रोसीजर हमारा स्टार्ट होगा। जैसे ये फिक्स हो जाए, फिर आपको एक टिप्स बताता हूँ कि आपको जब भी उसको लेवल करना है, पहले जो 2 स्क्रू, कोई भी 2 स्क्रू ले लेने हैं, उनके बीच में उस बबल को आपको सेंटर में लाना है। मतलब दोनों स्क्रू को एक अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है। मतलब जैसे आपका होगा अपोजिट डायरेक्शन में घुमाओगे और उस बबल को उन दोनों स्क्रू के सेंटर में लाना है। जैसे ही वो सेंटर में आ जाएगा, फिर जैसे ही देखो मैं पहले आपको सेंटर करके बता देता हूँ। जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, देखो दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है, स्क्रू जो सामने आप देख रहे हो, और देखना है कि बबल इन दोनों स्क्रू के सेंटर में आ जाए। जैसे ये सेंटर में आ जाए, फिर उसको जो उसके पिछला वाला स्क्रू होगा, जैसे आप सामने देख रहे हो, फिर उसको घुमाना है। उसको देखना है कि उसको घुमाने से किस तरफ वो जा रहा है, और इस प्रोसेस से आप सबसे जल्दी वो ऑटो लेवल को सेट कर सकते हो, मतलब उसको प्रॉपर लेवल कर सकते हो विद इन मिनट। ये इसकी टिप रहती है, दोनों स्क्रू के बीच लाए और अपोजिट स्क्रू से उसको सेंटर में लेके आ गए।
ये हो गया हमारा बेसिक काम, मशीन सेट हो गई, स्टाफ पे आ गए। अभी आता है मेन जो लेवल का काम। सबसे पहले क्या चाहिए आपको जब भी लेवल करना है, जैसे हम सामने देख रहे हो एक रेफरेंस लेवल आपको देना है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, आपको कान खुले रखने हैं, सुनते रहना है मैं कि क्या बोल रहा हूँ। देखो हमने एक रेफरेंस लेवल ले लिया, ये जो सामने आप स्लैब देख रहे हो इसका लेवल हमने ले लिया कि ये हमारा परफेक्ट स्लैब है। मतलब कोई भी रेफरेंस लेवल ले लेना है। ये हमारे स्लैब का लेवल आ गया। हमने स्टाफ पे रीडिंग देखी, जब हमारा लेवल मशीन हो गया, हमने रेफरेंस लेवल ले लिया कि हमारी जो स्लैब है वो एक रेफरेंस लेवल है हमारा। हमने उसके ऊपर स्टाफ रखा और उसमें से रीडिंग देखी तो हमें आई 1000 mm। कितनी रीडिंग आई हमें? 1000 mm। और फिर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, बीम के जो बॉटम होता है, बॉटम का टॉप, उसका लेवल ले लेना है। मतलब जितने भी बीम होंगे उनका लेवल हमें पहले लेना है। हमारी रीडिंग क्या आई थी रेफरेंस लेवल से? 1000 रीडिंग आई थी। फिर हमने स्टाफ रखा टी बीम पे, और ड्राइंग में मेंशन रहता है कि आपका टी बीम का लटक कितना रहेगा। इसका ड्राइंग पे मैं वीडियो ले आऊँगा, उसमें मेंशन होता है कि आपका लटक 300 mm का है, 400 mm का है, 500, 600, 250, 350, ये सब उस पर मेंशन होता है। रेफरेंस लेवल था हमारा 1000 mm, तो हमने एक बीम पकड़ लिया, उसका रेफरेंस लेवल जो स्लैब था उससे 400 mm वो बीम का बॉटम है। तो उसको हम लेवल कैसे चेक करेंगे? उसका लेवल चेक करेंगे, रेफरेंस लेवल था 1000 + 400, तो हमारा 1400 रीडिंग हमें आना चाहिए। मतलब अगर हम स्टाफ पे देखेंगे, अगर हमें मिल रहा है 1400 रीडिंग तो वो ओके है। मतलब वो जो हमारा बीम का बॉटम है वो प्रॉपर प्लेस पे है, ठीक है। अगर वो मिलता है हमें 1410, मतलब 1410 मिल रहा है तो हमें चाहिए कितना? 1400 आना चाहिए। तो वो डाउन है, 1410 मतलब डाउन है, तो उसको हम ऊपर उठवाएंगे बॉटम को। तो वो जो भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ लेबर लगा होगा वो बॉटम को थोड़ा ऊपर उठा देगा और हमारा फिर उधर 1400 दिखना लग पड़ेगा। ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल हम फिर पकड़ते हैं। रेफरेंस लेवल था हमारा 1000 mm, हमारा बीम का बॉटम का लटक है 300 mm, ओके। तो 1000 + 300 कितना हो गया? हमें स्टाफ पे कितना दिखना चाहिए? 1300 mm दिखना चाहिए। तो हमने स्टाफ पे देखा, हमें मिल रहा है 1300 नहीं, 1290 नहीं मिल रहा है, ठीक है। हमें चाहिए कितना? 1300, तो मतलब 1290 मिल रहा है। तो मतलब जो रीडिंग आ रही है वो जो बीम का बॉटम है वो टाइट है, थोड़ा ऊंचा है। कितना? 10 mm। तो हम उसको बोलेंगे कि 10 mm इसको डाउन कर। तो हमारे जैसे 1300 रीडिंग हमें मिलेगी तो हम उसको बोल देंगे ओके। तो ये हमारा लेवल हो गया। मतलब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, सुनना, जब भी आपका रीडिंग, जैसे हमारा 1000 रेफरेंस लेवल था, 1400 हमें देखना था, जब भी आपकी ज़्यादा है, 1410 आया था तो मतलब बॉटम डाउन था। मतलब ज़्यादा रीडिंग आए तो डाउन होता है, अगर कम रीडिंग आए तो वो चीज़ हमारी अप होती है। ये हो गया हमारा इसकी थ्योरी, इसका सिंपल फंडा। अभी एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमें, ये हमारा नीचे था ना, मतलब रेफरेंस लेवल से नीचे था जिसका भी हम लेवल कर रहे थे। अगर चीज़ हमारी रेफरेंस लेवल से ऊपर है तो उसकी कैसे रीडिंग देखेंगे? तो हम पकड़ लेते हैं, हमारा रेफरेंस लेवल है 1000 जो हमारा चल रहा है स्लैब का, तो और इन्वर्टेड बीम है उसका हमें टॉप देखना है। तो वो रेफरेंस लेवल से 300 अप है, ऊपर है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम कर रहे थे प्लस कर रहे थे, 1000 + 400 कर रहे थे ना, लेकिन इसमें अप है तो आपको क्या करना है? 1000 - 300, मतलब 300 ऊंचा है। तो जब भी ऊंचा होगा तो आपको माइनस करना है। तो अब 1000 - 300 करेंगे तो 700। तो हमें स्टाफ पे आउटर लेवल की हेल्प से क्या रीडिंग देखनी है? 700। अगर हमें 700 मिल जाती है तो वो हमारा प्रॉपर लेवल है। अगर अभी इधर मैं एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, 700 देखनी थी, अगर हमें मिलती है 710 mm, 710 mm, तो मतलब क्या हुआ? वो चीज़ और ऊंची है, तो हमें उसको डाउन करवानी है 700 के लिए। अगर वो मिलती है हमें 690 तो वो मतलब चीज़ डाउन है, उसे ऊंचा करवाना है। मेरे को पता है काफ़ी बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकली जब साइट पे करोगे एक्चुअली तभी समझ आती है या थ्योरेटिकल समझ आती है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चल गई होंगी, जब साइट पे करोगे आप पूरा सीख जाओगे। मेन मुद्दा क्या है? स्लैब को चेक करने का। लेवल कर लिया, अभी हमें स्लैब करनी पड़ेगी चेक कि उसमें जो सरिया बांधा है, जहाँ जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है सब की हैं, क्योंकि हमें कास्टिंग करनी है और क्लाइंट को चेक करवाना है। तो अभी हम चेकिंग करते हैं स्लैब की। सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है, जब भी कंक्रीट होने वाला होता है उससे पहले दिन आपको ये चेकिंग कर लेनी है कि उसमें प्रॉपर कवर ब्लॉक जो रहता है हमारा वो प्रोवाइड कर दिया है कि नहीं किया है। क्योंकि कवर ब्लॉक अगर उसमें नहीं रहेगा तो सरिया नीचे स्लैब में टच होगा और बाद में उसमें क्रोजन लग के वो वीक कर सकता है पूरे स्ट्रक्चर को। और मेंशन होगा ड्राइंग में कि कितने mm का आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है स्लैब की स्टील में। तो वो हमारा 15 से 25 mm का हमारा कवर ब्लॉक रहेगा। तो उसी हिसाब से आपको चेक
चेक कर लेना है। और एक चीज़ और भी देखनी है, जिस ग्रेड का कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हो, M30 है तो M30 ग्रेड का आपका कवर ब्लॉक होना चाहिए। अगर PVC का है तो PVC का होना चाहिए। जहाँ कंक्रीट का है तो कंक्रीट का आपको ग्रेड चेक कर लेना है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देख लेनी है कि प्रॉपर वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्योंकि देखो, अगर वो स्लैब में प्रोवाइड किया गया है तो हर 1 स्क्वायर मीटर पे 5 कवर ब्लॉक आपके होने चाहिए। कितने? हर स्क्वायर मीटर पे 5 कवर ब्लॉक आपके होने चाहिए। दूसरा, अगर बीम में प्रोवाइड किया है तो बीम के साइड में भी देख लो कि हर 1 मीटर पे प्रोवाइड किया है कि नहीं, और बॉटम में देख लो कि प्रोवाइड किया है कि नहीं। पहले कवर ब्लॉक आपको एक चीज़ देख लेना है, कवर ब्लॉक आपका प्रॉपर से वहाँ होना ही होना चाहिए। ये पहले हमारे कवर ब्लॉक की हो गई। फिर एक जगह और कवर ब्लॉक देखना होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, वो आपको उसी में चीज़ हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ आपको देखनी है, जो आपके कॉलम होंगे उनमें प्रॉपर मास्टर रिंग प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है। ये काफ़ी बड़ी गलती की जाती है। देखो, होता क्या है, मास्टर रिंग जैसे आप सामने देख रहे हो, कॉलम में एक रिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप मास्टर रिंग प्रोवाइड नहीं करोगे तो उसमें दिक्कत क्या होगी, जब एक बार कंक्रीट हो जाएगा, ऊपर की स्लैब में जब आप कॉलम करने जाओगे तो उसमें आपका सरिया आउट होगा और उसमें आप जॉगर लगाओगे, तो वो एक ख़राब चीज़ है। तो आपको जंक्शन जो होता है, बीम और इसका जंक्शन, उसके चारों तरफ कवर मिलना चाहिए, कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवा दो। दूसरी चीज़, उसमें मास्टर रिंग आपकी आनी चाहिए। जैसे आप सामने देख रहे हो, हम प्रोवाइड करवा रहे हैं मास्टर रिंग। जितने भी कॉलम होंगे आपके वहाँ, तो कंक्रीट होने से पहले वो मास्टर रिंग उसमें पहनानी चाहिए। तीसरी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। तीसरी चीज़ आपको आ गया शटरिंग की चेकिंग में ले लो इसको, क्योंकि स्लैब कास्ट होने से पहले ये चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी। नीचे जो शटरिंग है उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। मतलब आप नीचे खड़े हो जाना है, जैसे हम नीचे से देख रहे हैं, तो उसमें 0 गैप होना चाहिए। मतलब लाइट नीचे पास नहीं होनी चाहिए, ऐसा शटरिंग पैकिंग होनी चाहिए। ऊपर आप क्या करो, टेप लगा दो या ग्रीस लगा दो, ऐसी शटरिंग करो कि उसमें नीचे गैप नहीं हो। कोई स्लरी नीचे गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर स्लरी गिर गई तो मतलब जो सीमेंट का घोल होगा, मतलब जो मेन तो हमारा कंक्रीट में क्या है, सीमेंट नीचे गिर जाएगा तो वो कंक्रीट वीक हो जाएगा और वहाँ हनीकॉम्ब भी आ सकता है और ख़राब जगह वो हो जाएगी। तो हमेशा आपको क्या करना है, जब भी ऐसी जगह हो वहाँ आपको पैकिंग करवा देनी है। दूसरी चीज़ शटरिंग में आपको क्या देखनी है, जो क्लैंप होता है, शिकंजा हम जिसे बोलते हैं, वो प्रॉपर स्पेसिंग पे मारा गया है कि नहीं मारा गया, वो देख लेना है। और जो स्पान की अगर शटरिंग कर रहे हो, जैसे स्पान आप देख रहे हो सामने, तो स्पान में नीचे प्रॉप लगनी चाहिए, टेका लगना चाहिए कि प्रॉप के सेंटर में, क्योंकि जो स्पान होता है वो फेलियर होने के चांसेस कहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा सेंटर में। तो वहाँ एक टेका आना ही आना चाहिए। और प्रॉप्स की स्पेसिंग चेक कर लेनी है कि प्रॉपर से नीचे स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है, क्योंकि एकदम से जब लोड आएगा, अगर आप उससे बूम प्लेसर से भर रहे हो, जहाँ कंक्रीट पंप से भर रहे हो, तो एकदम से माल आ जाता है। कई जगह तो वो आधा MQ भी इकट्ठा हो सकता है, तो उस केसेस में फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो आपको प्रॉपर नीचे चेकिंग कर लेनी है। एज ए सिविल इंजीनियर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। अगली जगह बढ़ते हैं हम। अगली चेकिंग जो आपको करनी है, जो आपका ओल्ड कंक्रीट होगा उसको प्रॉपर से चेक कर लेना है आपने कि उसमें जो जॉइंट बनने जाएगा उसको तोड़ा होना चाहिए। जैसे आप सामने देख रहे हो, तोड़ रहे हैं, मतलब स्लोप में वो टूटा होना चाहिए कि बाद में जब कंक्रीट हो वो एक जैसा लेवल सरफेस दिखे। और उसमें आपने जो केमिकल होता है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट केमिकल, निटो बॉन्ड हो गया, वो आपको अप्लाई कर देना है कंक्रीट होने से आधे घंटे पहले, और फिर उसके बाद कंक्रीट उसमें डालना है और अच्छे से वॉश कर लेना है उस एरिया को जहाँ पर आपका ये जॉइंट है। क्योंकि जो ओल्ड स्लैब होती हैं उनको नई स्लैब से जब हम बनाते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है एज ए सिविल इंजीनियर। ये चौथी चीज़ आपको चेक करनी है। अगली चीज़ जो आपको चेक करनी है वो करनी है चेयर, जो आपकी डबल मैश होती है, जहाँ क्रैंक प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ डबल जाली बन रही है, बॉटम बार और नीचे का बार, और जहाँ पे 2 बे स्लैब होती है, तो वहाँ चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि मैश मिल जाती है जब कंक्रीट ऊपर पड़ता है उसके। तो आपको क्या करनी है, प्रॉपर स्पेसिंग की आपको चेयर प्रोवाइड कर देनी है। हर 1 मीटर पे जहाँ जिस हिसाब की मैश होती है उस हिसाब से आपको वहाँ चेयर प्रोवाइड कर देनी है। और प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए चेयर की मतलब कंक्रीट के अंदर ही आनी चाहिए। उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करना है, उस हिसाब से बनाना है कि वो मैश का मतलब अगर ही हमारी स्लैब की 125 mm भराई है तो उसी हिसाब से ऊपर कवर उसका मिलना चाहिए। इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ कि चेयर की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, चेयर क्या होती है। ये जो भी चेकिंग लिस्ट में बता रहा हूँ, इंडिविजुअल एक वीडियो उसमें मैं बना चुका हूँ। 650+ हमारी चैनल पर वीडियो है। अगर वो आप देखते हो तो आप घर पर बैठे ही साइड इंजीनियर बन जाओगे। अगली छठी चीज़ आपको जो चेक करनी है, जो मेन बार होता है
और जो हमारा बंटअप बार है उसकी स्पेसिंग आपको चेक कर लेनी है। जैसे हमारा यहाँ मेन बार है जो 135 उसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, तो इसमें हम टॉलरेंस कितनी एक्सेप्ट करेंगे, 10-15 mm हमारे छोटा होगा बड़ा होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, उससे ज़्यादा होगा तो वो रिस्की हो सकता है क्योंकि फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये स्पेसिंग चेक कर लेनी है कि मेन बार में और डिस्ट्रीब्यूशन बार में प्रॉपर स्पेसिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। स्पेसिंग का भी आपको चेक कर लेना है। स्पेसिंग का ये बोल रहा हूँ क्योंकि ड्राइंग के हिसाब से तो आपको सब चेक करना है। ये बेसिक चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ, ड्राइंग के हिसाब से आपको सब देखना है कि सब चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, लेकिन ये जो मेन बार का स्पेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग ये मस्ट आपको चेक करना है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको देखनी है क्रैंक बार की लेंथ। ये काफ़ी दिनों से वीडियो इस पे बनती आ रही है कि क्रैंक बार की लेंथ आपको देखनी है। क्रैंक बार की लेंथ क्या, जैसे ड्राइंग में मेंशन है कि L/4 पे आपका क्रैंक आएगा, तो आपको स्पान देख लेना है कि 3 मीटर का है, तो फिर उसको डिवाइड करना है 3 मीटर डिवाइड बाय 5, तो आपको वो देखना है कि प्रॉपर क्रैंक तोड़ा गया है, उतनी एरिया पे क्रैंक प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है। अगर ये गलती होगी, क्योंकि क्रैंक अगर आगे पीछे प्रोवाइड किया होगा तो फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब शेयर फेलियर के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये चेक कर लेना है कि क्रैंक प्रॉपर तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। फिर जो एक्स्ट्रा बार होगा, ऊपर एक्स्ट्रा बार प्रॉपर से प्रोवाइड किया गया है, स्पेसिंग उसकी देख लेनी है क्योंकि हमारी ड्राइंग में जो मेंशन था, ये ड्राइंग में मेंशन क्या कर रहा हूँ मैं, जो हमने पुरानी ड्राइंग्स थी हमारी उसमें मैंने आपको वीडियो लाई थी कल परसों जिसमें ड्राइंग दिखाई थी, तो उसमें 270 सेंटर टू सेंटर था स्पेसिंग। तो वो चेक कर लेना है आपको कि प्रॉपर 270 पे स्पेसिंग प्रोवाइड की गई, एक्स्ट्रा बार की गई नहीं। जहाँ उसमें जो एक्स्ट्रा बार की लेंथ होगी वो L/4 के हिसाब से थी, तो वो आपको देख लेना है कि दोनों तरफ L/4 निकली है नहीं निकली। वो कैसे निकालेंगे हम, स्पान जो होगा उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो एक तरफ उतना आपका बेंटअप निकलना चाहिए और एक ही लाइन में होना चाहिए, जैसे डोरी मार के सामने किया जा रहा है तो उसी तरीके से उसको प्रोवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट 8वीं चीज़ जो है, तो जो आपको वॉशिंग मतलब पानी से धो लेनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये धोना कब है, जब भी कंक्रीट होने वाला है उससे आधे घंटे पहले आपको रखना है, क्योंकि अगर आप 2-3 दिन पहले धो के उसको धोगे, एक ये चीज़ ठीक नहीं है। मतलब सरिये को धोना नहीं एक्सेप्टेबल होता है कई जगह पे, लेकिन उसको अगर ज़्यादा डस्ट आप धो लो उसके बाद जल्द से जल्द उसमें कंक्रीट होना चाहिए, नहीं तो वो क्रोजन पकड़ लेगा। तो आपको जो भी बीम के बॉटम होगा उसमें कोई भी ना आपका डस्ट होनी चाहिए, ना कोई ऐसा जो सरिया नहीं चाहिए वो पड़ा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, काम करते करते टाइम वहाँ नेल्स गिर जाते हैं, वाइंडिंग वायर गिर जाती है, तो वो आपको साफ़ करवा देनी है उसमें। फिर जो शटरिंग ऑयल लगवाया गया है वो ज़्यादा तो नहीं है, प्रॉपर चेक कर लेना है। ये चेकलिस्ट तो शटरिंग के टाइम की है कि शटरिंग ऑयल लगा होना चाहिए, लेकिन आपको तब भी देख लेना है कि शटरिंग ऑयल ज़्यादा तो नहीं है, कहीं सरिये पे शटरिंग ऑयल नहीं लगा ना। ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी है एज ए साइट इंजीनियर। फिर आगे हम बढ़ते हैं 9वीं जगह, तो इलेक्ट्रिक पाइप आप सामने देख रहे हो, जो इलेक्ट्रिक पाइप प्रोवाइड की गई हैं तो उसमें स्पेसिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक पाइप मतलब जैसे गैप होगा तो प्रॉपर उसमें कंक्रीट घुस पाएगा एकदम, मतलब साथ में आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्ट पाइप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गलती की जाती है कि एक ही जगह पे कंडक्ट पाइप को घुसा दिया जाता है, वहाँ कंक्रीट घुसता नहीं है, वहाँ हनीकॉम्ब भी आ सकता है और वहाँ पे वो सेक्शन भी स्लैब का वीक हो सकता है। तो इसमें प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी की जो एग्रीगेट का साइज़ है उतना आपका कंडक्ट पाइप में स्पेसिंग होनी चाहिए। मिस्टेक हुई है, सामने आप देख रहे हो यहाँ ज़्यादा स्पेसिंग नहीं है, तो ये गलती की जाती है काफ़ी जगह स्लैब्स पे, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, थोड़ा उसमें स्पेस आपको रखना ही रखना है। नेक्स्ट जो चेकिंग करनी है आपको, जैसे आपकी स्लैब का स्टील बन जाए, जो फेरी होती है, साइड्स होती हैं स्लैब की, तो उसकी आपको लाइन लेवल चेक कर देनी है, क्योंकि जब आप उसमें प्लास्टर करने जाओगे तो दिक्कत होती है, तो आपको उसकी लाइन चेक कर लेनी है कि वो प्रॉपर लाइन में है कि नहीं, ये चीज़ आपको चेक करनी है। अगली चीज़ जो आपको देखनी है, शटरिंग का लेवल, मतलब स्लैब का लेवल, क्योंकि अगर वो लेवल नहीं होगा तो वहाँ कंक्रीट ज़्यादा जा सकता है और आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है। तो आपको चेक कर लेने हैं कि वहाँ जो शटरिंग है वो प्रॉपर प्रोवाइड की गई है। उसका आप वाटर लेवल से चेक कर सकते हो, जैसे आप सामने देख रहे हो ऑटो लेवल से चेक कर रहे हैं, तो वो चीज़ चेक कर लेनी है। और बीम का जहाँ क्या होता है, कई जगह उसमें उसको बीम को टाइट रखा होता है, कैम्बर प्रोवाइड किया होता है कि जो हैवी बीम होते हैं बाद में उसमें थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन होगी तो वो उसमें कवर हो जाएगी, तो उसको आपको देख लेना है। 20 से 25 mm में आप 30 mm कैम्बर प्रोवाइड किया होता है, तो वो कैम्बर प्रोवाइड किया है कॉन्ट्रैक्टर ने शटरिंग के टाइम या नहीं, तो वो जब आप उसका लेवल करोगे तो उसमें आपको वो चेक कर लेना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है स्लीव जो प्रोवाइड की जाती है इसमें,
तो प्रॉपर से स्लीव प्रोवाइड की गई हैं, उनकी जो डिस्टेंस पे आनी चाहिए या जो हाइट पे आनी चाहिए वो प्रॉपर स्लीव प्रोवाइड की गई हैं, उनके फेसेस बंद कर दिए गए हैं, उसमें कंक्रीट नहीं जाए, ऐसी चीज़ें भी आपको चेक कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया जाता है स्लीव के साइड पे, वो एक्स्ट्रा बार भी आपको देख लेना है कि एक्स्ट्रा बार उसमें प्रोवाइड किया है कि नहीं। दूसरी चीज़ साथ में देख लेनी है, जो कटआउट्स होते हैं वो प्रॉपर स्पेसिंग पे हैं कि नहीं है, और साथ में जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना होता है वो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया है कि नहीं किया। नेक्स्ट बेसिक चीज़ आपको डेवलपमेंट लेंथ चेक कर लेनी है कि प्रॉपर जितनी उसमें मेंशन की थी 50D जहाँ 60D, तो उतनी डेवलपमेंट लेंथ उस बीम में प्रोवाइड की गई है कि नहीं। ये मैं बीम के सेक्शन में बताया था जब हम बीम की चेकिंग करते हैं, स्टील की, तो उसमें वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप वो प्लेलिस्ट है, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है, लाइव आपको वीडियोस मैंने वो डाली हुई हैं, तो उसमें ये चीज़ चेक हो गई होती है। लैप लेंथ भी आपको देख लेना है कि प्रॉपर स्टैगर्ड लैप प्रोवाइड किया है, 50D के हिसाब से प्रोवाइड किया है। अगर 10 mm का सरिया तो 500 mm हमें लैप मिल रहा है कि नहीं, और अल्टरनेट लैप प्रोवाइड किया है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ जो बीम की हमने चेकिंग की थी, और ड्राइंग के हिसाब से आपको सब चेक कर लेना है। बाकी जो ड्राइंग के हिसाब से तो हमें काम देखना ही देखना है, लेकिन जो ये 15 चीज़ें मैंने आपको बताई ये आपको मस्ट देखनी है जब भी आप चेकिंग करो। तो सिविल इंजीनियर्स ये था बेसिक वीडियो, और काफ़ी अच्छा वीडियो था। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या एज ए सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर आपको साइट पे चेक करना होता है। तो इसी के रिलेटेड और वीडियोस आएंगे आपके लिए। कल हमारा कंक्रीटिंग है, तो कंक्रीटिंग पे वीडियो रहेंगी कि कैसे हम स्लम टेस्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें कंक्रीटिंग के टाइम ध्यान रखनी होती है। तो ऐसी कंटिन्यू वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे विजिट करो। नया चैनल है जॉब का, उधर भी जाओ। थैंक यू गाइस।